काफी टाइम से ना कीबोर्ड के रिव्यूज नहीं आ रहे थे चैनल पे। फिर मैंने क्या करा, कमेंट सेक्शन को गो थ्रू किया और ये गेमिंग कीबोर्ड सबसे ज्यादा डिमांडेड था। मतलब भाई फ्लड कर रखा लोगों ने, क्योंकि इसी के जैसा हमने डॉग का कीबोर्ड किया था, उससे पहले क्रियो का स्वॉर्म किया था, तो उसी में लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि भैया ऑला F75 देखो, आपके पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे। एंड क्या वो पर्सपेक्टिव मेरे बदले कीबोर्ड्स को लेके, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये वाला जो कीबोर्ड है 6000 रुपीज से स्टार्ट होता है एंड 7500 तक जाता है। हमारे पास 7500 वाला है क्योंकि इसमें डिस्प्ले है भाई साहब। तो मैं डब्बा खोल लेता हूं, तो इतने लाइक सब्सक्राइब मार लो ना। मैं नहीं खोल रहा यार, मार दो यार। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना। तो कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है। ये कीबोर्ड बन रखा है हमारा और अंदर से काफी बढ़िया पैकिंग। ये सफेद चादर, ये कीबोर्ड, उसके अलावा एक पुस्तक एंड उसके अलावा एक और बड़ा सा हिसाब किताब है। ये देख लेना अगर भाई कुछ समझना है, वैसे मैं सब समझा दूंगा। और उसके नीचे हमारे को एक इसकी केबल मिल जाएगी टाइप A to C, 2 एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाते हैं, की कैप पुलर और स्विच पुलर। एंड डब्बा खोलने के बाद जैसे ही आप कीबोर्ड को हाथ में पकड़ोगे, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और दूसरा भाई इतनी सेटिस्फाइंग आवाज है ना इसकी। स्विचेस पे बाद में आता है, पहले थोड़ी डिजाइन की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो कलर वेरिएंट है, इसके अंदर आप देखोगे ना 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा ऑफ वाइट है, थोड़ा ब्लूइश है, एक डार्क ब्लूइश है और अलग अलग रैंडम कीज थोड़े से अलग अलग कलर्स में है। और डिजाइन इसका एलिवेटेड है, प्लस 2 एलिवेशन के क्लिप्स नीचे की तरफ हैं, जिससे आप इसको कुछ ज्यादा एलिवेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और ऊपर की तरफ टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे स्विच मिल जाएगा जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ एंड वायर्ड में आप शिफ्ट कर पाओगे। और यहाँ पे डोंगल की स्पेस दे रखी है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। हर ब्रांड को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डोंगल सबसे ज्यादा खोती है। और अगर कीबोर्ड में एडजस्ट करके रखोगे, इधर उधर लेके जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड, इतनी भरपूर सी फील होती है ना। मतलब आप देखो, ऐसा लग रहा है पूरा भरा हुआ कीबोर्ड है अंदर से, और वो पकड़ के पता भी लगता है। और यहाँ पे राइट से टॉप पे हमारे को नॉब मिल जाती है एंड ये बहुत सेटिस्फाइंग से आवाज देती है। ये सुनो, फुल खर और इसी नॉब के थ्रू आप इसकी डिस्प्ले के अंदर वाले फीचर्स को भी टॉगल कर पाओगे। जैसे अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो यहाँ पे एक सिस्टम सेटिंग्स मिलती है, जिसमें विंडोज, मैक, iOS, एंड्रॉइड 4 मोड मिलता है, जिसको आप चेंज कर पाओगे ऑन द गो यहीं से, जिस भी डिवाइस के साथ यूज कर रहे हो। इफेक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे काफी सारे, 16 इफेक्ट्स हमारे को दे रखे हैं, जो ऑन द गो आप यहीं से चेंज कर सकते हो एंड चाहो तो यहीं से ऑफ भी कर सकते हो RGB के। उसके बाद हमारे को ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आप लाइट्स की ब्राइटनेस यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। देन स्पीड मिल जाती है, स्पीड आप यहाँ से टॉगल कर पाओगे। जिस भी इफेक्ट के अंदर कोई लाइट का इफेक्ट है, वॉल्यूम सेलेक्ट करोगे, वही सिस्टम की वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगी। देन आ जाती है लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश और चाइनीज 2 ही मिलती है। गलती से एक बार चाइनीज हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था वापस इंग्लिश में कैसे करूं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा। उसके अलावा इस डिस्प्ले पे हमारे को डेट, टाइम, बैटरी परसेंटेज और कनेक्टिविटी सब दिखाई देता है। और ये हमारा 10 कीलेस कीबोर्ड है। कीबोर्ड में ना पॉपुलर 3 ही होते हैं, एक फुल साइज होता है, फिर 10 कीलेस होता है। 10 कीलेस में भी अलग अलग परसेंटेज साइजेस होते हैं, और उसके बाद एक 60% आता है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ये वाला साइज एक स्वीट स्पॉट है, अनटिल अनलेस आपको GTA में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाना, उसके लिए भैया फिर फुल साइज लगता है। एंड साइज काफी बढ़िया, तो टेबल पे रखा हुआ काफी अच्छा भी लगता है। और ये कीबोर्ड गैस्केट माउंट वाला है। गैस्केट माउंट कीबोर्ड हमने और भी कवर किए हैं, जैसे डॉग वाला हो गया, क्रियो का स्वॉर्म हो गया, इवन कॉस्मिक बाइट के भी कुछ बजट कीबोर्ड्स वगैरह थे। अब गैस्केट माउंट का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अब कभी भी आप कीबोर्ड चलाते हो ना, तो कभी कभी ना बहुत खोखली सी फीलिंग आती है। आप टाइपिंग कर रहे हो, वो एक बात नहीं आती। कभी भी प्रीमियम कीबोर्ड आपने चलाया कुछ है, कभी लगता है ना यार इसके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा है। सो बेसिकली इसके अंदर ना 5 लेयर्स की एब्जॉर्प्शन है, जैसे पीसी प्लेट है, फिर सैंडविच फॉर्म है, उसके नीचे एक स्विच पैड हमारे को मिलता है, साउंड एनहांसमेंट है, और उसके नीचे भी एक फॉर्म लगी होती है। उसके बाद एक सिलिकॉन पैड भी होता है, जिसकी वजह से जो ये आपको आवाज आ रही है ना, खोखलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता, एकदम ठोकी आवाज आती है, जिससे टाइप करने में कानों को भी सुकून मिलता है और हाथों को भी। अब ये जो सारी चीजें कीबोर्ड के अंदर लग गई हैं, जितनी भी वाइब्रेशंस है सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ही बहुत स्टेबल और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। और कीबोर्ड की कीज की स्टेबिलिटी भी यहाँ पे हमारे को काफी अच्छी मिल जाती है। और कनेक्टिविटी में ट्राई मोड है, ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, डोंगल के थ्रू भी, एंड वायर्ड तो देखो चली जाता है। और उसी का स्विच भी दे रखा है पीछे की तरफ। और ब्लूटूथ में भी एक साथ 3 डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, FN+1, 2, 3, जिससे आप स्विच कर पाओगे डिवाइसेस में। एंड एंड्रॉइड, विंडोज, मैक, iOS तो आपको दिखाई चुका हूं डिस्प्ले पे। अगर आपको ऑन द गो चेंज करना है तो FN+QWER, इन सब पे वो चेंज हो जाता है ऑन द गो। शॉर्टकट है बेसिकली, ये सारे यूजर मैनुअल में लिखे होते हैं, पर मैंने कहा था मैं सब बता दूंगा। और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है इसके अंदर। ब्लूटूथ पे 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट हमारे को मिलता है, विच इज लाइक ऑफिस के काम करने हो, डे टू डे टास्क करने हो। अगर गेमिंग करनी है तो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलेगा वायर्ड और वायरलेस के ऊपर, जिसका मतलब 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है। अगर रिस्पॉन्स टाइम देखना है तो 125 हर्ट्ज का 8 मिलीसेकंड के आसपास होता है। देन आ जाते हैं स्विचेस। इसके अंदर लियोबॉग रीपर स्विचेस लगे हुए हैं। अब इनको आप रेड स्विचेस मान सकते हो, क्योंकि रेड, ब्लू, ब्राउन सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर्स होते हैं ना स्विचेस को पहचानने के लिए, बिकॉज ये लीनियर स्विचेस हैं, जिसके अंदर कोई भी टैक्टाइल बंप नहीं होता, क्लिकी नहीं होते, एकदम सॉफ्ट स्मूथ टच, जिनको ज्यादा आवाज पसंद नहीं है। और ये जो स्विचेस हैं, ये प्री ल्यूब्ड स्विचेस हैं, तो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस और भी एकदम
ल्यूब्ड वाला होने वाला है। एंड ये कीबोर्ड के स्विचेस हॉट स्वैपेबल है, यानी कि 3 पिन एंड 5 पिन दोनों ऑप्शंस आप इसके अंदर लगा सकते हो। फ्यूचर में कोई भी स्विचेस आपको मंगाने हैं किसी भी वेबसाइट से, इसके अंदर चेंज करने को कर सकते हो। देन आ जाती है गेमर्स की पर्सनल पसंद RGB, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कैच है, और वो मुझे लगता है आई थिंक इस टाइप के कीबोर्ड्स में सब में ही है। बाकी आप भी बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि इसके अंदर भी पास थ्रू लाइटिंग नहीं है। डॉग वाले कीबोर्ड में भी सेम ही हाल था, क्रियो स्वॉर्म के अंदर भी मैंने बोला था, एंड इसके अंदर भी सेम ही है। आपको RGB बढ़िया मिलती है, अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और RGB के शॉर्टकट्स वगैरह भी है इसके यूजर मैनुअल में। बाकी आप चाहो तो इसके डिस्प्ले के थ्रू भी टॉगल कर सकते हो, और RGB लगती बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छी खासी ब्राइट है, और पर की RGB को ये सपोर्ट करता है। उसके लिए आपको इसके PC सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा, जहां पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कलर्स वगैरह को। और सॉफ्टवेयर की बात चल रही है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है, और यहाँ पे कीज को आप सेलेक्ट करके मैनुअली कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो, और उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शंस वगैरह असाइन करने हो, कॉम्बिनेशन असाइन करना हो वो आप कर पाओगे। टॉप लेयर और फंक्शन लेयर अलग अलग हैं, तो आप दोनों कस्टमाइज कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल्स वगैरह बन जाएंगी। देन यहाँ पे आप मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे RGB के इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं जो कीबोर्ड से भी हम चेंज कर सकते हैं, और नीचे RGB मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, और नीचे यूजर लाइटिंग में जाके यहाँ पे आप पर की RGB वगैरह सेट कर सकते हो, कोई भी कलर वगैरह आपको सेट करना हो। देन म्यूजिक मोड भी मिल जाता है, जिसमें RGB म्यूजिक के हिसाब से रिदम दिखाती है, और भाई लगती बहुत बढ़िया है। और लास्ट में हमारे को सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, इसमें कुछ ये सब फीचर्स है। और बैटरी 4000 mAh की बैटरी मिलती है। बैकलाइट ऑन पे 30 आवर्स, बैकलाइट ऑफ पे 80 आवर्स। ये हमने टेस्ट नहीं करा, ब्रांड की वेबसाइट पे लिखा था, क्योंकि हम जब से चला रहे हैं इसको बढ़िया ही चल रहा था। बीच में 1-2 बार डाउन हुआ, लगाया फटाफट चार्ज हो गया, तो बैकअप ऐसे ट्रैक नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अच्छा खासा बैटरी बैकअप तो है। एंड फाइनली बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। गेमिंग भी करके देखी, टाइपिंग भी करके देखी, वन ऑफ द प्रीमियम एक्सपीरियंस में कह सकता हूं। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को ना OnePlus के कीबोर्ड से मिला था। OnePlus का हमने 19,000 रुपीज का कीबोर्ड मंगाया था, वैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसके कंपैरिजन में प्राइस इसका अच्छा खासा कम है, वो तो पूरा मेटल वेटल का था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, वो वीडियो देख लेना अगर मन हो। एंड अगर इस कीबोर्ड की बात करते हैं अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, भाई एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम मक्खन निकाल के देता है। ऑब्वियसली प्रीमियम साइड भी है इसकी प्राइसिंग, एंड चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। एर्गोनॉमिकली भी कीबोर्ड अच्छा है, क्योंकि इसका जो एलिवेटेड डिजाइन है, उसके ऊपर एलिवेशन की क्लिप्स है, तो हर तरीके के हैंड साइज में बढ़िया बैठ जाता है। एंड फाइनली अगर कंक्लूड करूं तो 6000 का अगर इसका बेस वेरिएंट माने के चले विदाउट डिस्प्ले वाला, तो क्रियो स्वॉर्म आता है जो आज की डेट में 5050-300 का चल रहा है। और डॉग का है कि सिर्फ क्लिकी स्विचेस में आता है। अगर आपको क्लिकी वाले स्विचेस चाहिए तो वो चेक कर सकते हो आप, सिमिलर सी ही ऑफरिंग है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये क्रियो स्वॉर्म और डॉग वाले से बेटर है, एंड उसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी है और जो साउंड भी आपको मिलती है रिलैक्सिंग, वो भी उन दोनों कीबोर्ड से बेटर है। एंड उसी के आई थिंक एक्स्ट्रा पैसे आप दे भी रहे हो। क्रियो स्वॉर्म में भी हमारे को लीनियर स्विचेस मिलते हैं, लेकिन जो साउंड इसमें मिलती है ऐसी तो उसमें भी नहीं मिलती। तो अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च सकते हो, 6000 तक जा सकते हो, तो डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस का नहीं पता इंडिया में इनका क्या हाल है, वैसे अमेजॉन पे बिकता है, बट किस तरीके की रिप्लेसमेंट है, कैसी सर्विस है, अभी हमारा खराब नहीं हुआ होगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में किसी शॉर्ट वगैरह के थ्रू बता दूंगा। आप में से कोई यूज करते हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके। एंड अगर इसको चेक करना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेक कर लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी कीबोर्ड का रिव्यू अगर चाहिए तो वो भी बता दो कमेंट करके। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।